जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की सीरीज की आज है क्लास नंबर 15, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा और साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। अन्य क्लासेस को देखें तो हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी के धमाकेदार प्रश्नों के साथ हो रही है आपकी रिवीजन क्लास, तो उस क्लास को भी आप अटेंड करिएगा। शाम 7:30 बजे यह क्लासेस हो ही रही हैं। रात 9 बजे यूपीपीसीएल की स्पेशल क्लासेस हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। और आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, कैसे कम समय में हम टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं के लिए मैंने बनाई थी आपके लिए ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। आप सभी लोग उस एक क्लास को देख लीजिएगा, अन्य क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर अभेक्सल कंप्यूटर, आपको मिल जाएगी 1100 प्रश्नों की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। वो एक क्लास आप सभी को एग्जाम में टॉप करा सकती है। कमेंट बॉक्स में आप उसके रिव्यूज देख सकते हैं और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास करा दी है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डाउनलोड करिए। भारी डिस्काउंट चल रहा है और आपके एग्जाम में वो आपको टॉप कराने में 100% मदद करेगी, तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, टेबल डिजाइन के अनुभाग पाए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि टेबल डिजाइन के सेक्शंस कहां पर पाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में, टास्क पेन में, लेआउट पेन में या एक्शन पेन में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क पेन में टेबल डिजाइन के सेक्शंस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। काफी फेमस सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन क्या होता है। ऑप्शन से है पॉइंटर, कनेक्टन, डिमोड या फिर मॉडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडम। मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, उसी को मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मॉडम से संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह काफी पूछा जाता है कि टेलीफोन लाइनों पर यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि घूमने जाएंगे, मतलब कि टेलीफोन लाइनों पर किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग होता है, तो मॉडम का उपयोग होता है। मॉडम एक आईओ डिवाइस है। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, मींस यह इनपुट लेती भी है और आउटपुट देने का कार्य भी करती है, इसीलिए मॉडम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, मींस मॉडम का अन्य नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट विजार्ड लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध पाई चार्ट का एक प्रकार नहीं है। एक्सप्लोडेड पाई चार्ट, सेपरेट पाई चार्ट, नॉन या फिर नॉर्मल। बताइए कौन सा चार्ट विजार्ड लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध पाई चार्ट का एक प्रकार नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आप सभी का ओपन है। चार्ट के लिए इंसर्ट में जाते हैं, यहां पर चार्ट का ऑप्शन दिया गया है। चार्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहां पर पाई चार्ट को आप देखें तो पाई चार्ट में यहां पर देखिए नॉर्मल आपको मिल रहा है, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट भी आपको यहां पर मिल रहा है, जूम करके दिखाते हैं। ऐसे ही डॉन भी यहां पर दिखाई दे रहा है
और एक्सप्लोडेड डॉट चार्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सेफिरल पाई चार्ट यहां पर नहीं है। 4 प्रकार के हैं, नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल है, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट है, डॉट चार्ट है ना। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा। क्या इसे 3D लुक दे सकते हैं, या क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछाता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, इसे हम 3D लुक भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर सेफिरल पाई चार्ट का कोई प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक बार किया गया नामांकन मीन्स जो नामांकन एक बार किया जा चुका है, क्या उसे रद्द नहीं कर सकते, बदला जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या रद्द किया जा सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो नामांकन हमने एक बार कर दिया है उसे हम रद्द भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सीमा यह है कि उसे हम केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते। मीन्स सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम करेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी है, डिफरेंट है, शेयर्ड है, टू कीज आर यूज्ड, नेवर शेयर्ड। मीन्स दोनों अलग अलग हैं, शेयर्ड कीज हैं, 2 की का उपयोग करते हैं, या फिर उनको कभी भी शेयर नहीं किया जाता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी शेयर्ड कुंजी का एक प्रकार है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है ना, यहां पर शेयर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, RSA का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSA? रिवेस्ट समीर एडलमैन, राइवेस्ट सॉ एडलमैन, रेवेस्ट समी एडी, या फिर इनमें से कोई नहीं। RSA क्या है? यह कंप्यूटर के ही साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो आविष्कार किया था उसका नाम इन तीनों के नामकरण पर ही रख दिया गया था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राइवेस्ट, समीर और एडलमैन। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं लेकिन वह नहीं होते। मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं वह विश्वसनीय तो काफी हैं, लेकिन वह क्या नहीं होते? अचूक नहीं है, अल्पमूल्य नहीं है, तीव्र नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर हैं आपके तेज तो है ही हैं भाई, शक्तिशाली भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अचूक भी हैं, लेकिन अल्प मूल्य नहीं है, उसके लिए हमें अच्छा खासा मूल्य पे करना पड़ता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर या फिर क्रैकर्स। बताइए कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस। किसी को इग्नोर करना ये कोई बाहरी खतरा थोड़ी ना है। ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और क्रैकर ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर के लिए एक खतरे हैं, एक मालवेयर प्रोग्राम होते हैं। अब नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय उपकरण क्या है? पीडीसी, राउटर, स्विच और हब या फिर एसटीपी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है कि किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर या मुख्य कंप्यूटर होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में होता है। और यहां पर एक सेंट्रल टूल के रूप में स्विच और हब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड पहली वर्ष कब डिजाइन किया गया? मीन्स सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किस वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में उसे डिजाइन किया गया? 1992, 1994, 1996 या 1998। क्यूआर का मतलब
क्विक रिस्पॉन्स कोड आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1994 में जापान की टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। तो सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मैक पते का आकार क्या होता है? 12 डिजिट का, 6 बाइट का, 48 बिट्स का, या फिर ऑल ऑफ दिस? बताइए। मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है। मीन्स जब डेवलप होता है तभी यह उसमें इनबिल्ट हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। ट्रिपल सी में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48 बिट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था? नन, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर मेघालय? बताइए। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो कब आयोजित हुआ? तो 2019 में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 2019 में आयोजित हुआ था। और कहां पर आयोजित हुआ? तो यह मेघालय में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, मैसेज हेडर मीन्स संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का काम करता है? RFC 4865, RFC 4865, यहां पर ये दोनों सेम हो गया है, दोनों में थोड़ी सी चेंजिंग हम कर देते हैं। यहां पर मान लीजिए 6 कर देते हैं। फिर RPC 3864 या RFC 3865, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, RFC 3865। ये मैसेज हेडर की पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मान PS कमांड के लिए स्टेट कॉलम के लिए सही नहीं है? स्टेटस S मीन्स स्लीपिंग, स्टेटस J मीन्स जॉम्बिंग, स्टेटस R मीन रनिंग, या स्टेटस E मीन्स एग्जिट? कई बार ये क्वेश्चन हमने आपके साथ कंफर्मेशन किया है, कई बार डिस्कस किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फार्मूला इक्वल सम 10, 20, 30 में प्रयुक्त फंक्शन है। मीन्स जो फार्मूला लगा हुआ है इक्वल सम 10, 20, 30, इसमें कौन सा फंक्शन उपयोग किया गया है? लॉजिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, या न्यूमेरिकल फंक्शन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि सम फार्मूला क्या कार्य करता है। सम फार्मूले का काम होता है जोड़ना। मीन्स जोड़ने के लिए सम फार्मूले का काम करते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 30 + 20, 50 + 10, 60। मीन्स यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, क्योंकि यहां पर सिर्फ जोड़ना है, कोई तर्क तो है नहीं कि 5 बड़ी है या फिर 10 बड़ी है, या फिर इस संख्या को जोड़िए, 5 से बड़ी जोड़िए, 10 से बड़ी जोड़िए, कोई लॉजिक यहां पर नहीं है। तो यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर कुंजी संयोजन का उपयोग करके खोला जा सकता है। मीन्स विंडो 10 के अंतर्गत अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? विंडो +E, विंडो +F, विंडो +D, या विंडो +I? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज +E का उपयोग हम विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एरर 404 क्या है? बताइए। व्हाट इज द एरर 404? पेज नॉट फाउंड, कनेक्शन एरर, सर्वर नॉट फाउंड, या फिर A और C दोनों? तो एरर 404 कब आती है? जब कोई भी पेज या तो नहीं मिलता है तब आता है, या हमारा जो कनेक्शन है एरर होता है तब आता है, या सर्वर नॉट फाउंड तब आता है। बताइए फटाफट
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब पेज कोई नहीं मिलता है या सर्वर नहीं प्राप्त होता है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों, तब आपका एरर 404 रहता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोबोट से संबंधित है? मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो रोबोट से मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर भी संबंधित है और प्रोग्रामेबल भी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फिजिकल एड्रेस को हम जानते हैं मैक एड्रेस के नाम से, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, मेघदूत का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेघदूत क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड सेवा है, या भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कॉल सेंटर सेवाएं हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसे आप देखते हैं, जिसे पूरे विश्व में क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। लास्ट चैप्टर में आपका टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर क्लाउड का क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट के द्वारा जो सर्विसेज प्रेजेंट टाइम पर आप प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आती हैं। वैसे ही हमारे देश में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसे ही मेघदूत का नाम दिया गया है। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड सेवा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की, रूलर का काम क्या होता है? तो यह विंडो की मार्जिन को, विंडो की साइज को फिट करने का काम करता है। रूलर का ऑप्शन कहां पर मिलेगा? तो यहां पर आप जाते हैं व्यू में, तो यहां पर देखिए आपको स्टेटस बार और उसके बाद रूलर का ऑप्शन दिया गया है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने रूलर आपको मिलते हैं? तो दो प्रकार के रूलर मिलते हैं, एक वर्टिकल रूलर और दूसरा हॉरिजेंटल रूलर। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। ठीक है ना, कहां पर है रूलर? तो देखिए ये रूलर है जो यहां पर मार्जिन को सेट कर देगा। अगर रूलर यहां से कर देंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो यहां से होगा। अगर इसको हम और यहां पर इंक्रीज कर देते हैं तो देखिए हमारा जो कैरेक्टर है वो यहां से हो गया। मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप पेज की मार्जिन को रूलर की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में 31 है, 28 है, 30 है, या 29 है? बताइए इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कैल्क स्प्रेडशीट ओपन है, यह आपका फॉन्ट साइज है। जूम कर लेते हैं, यहां पर आप देखें तो यहां पर मिनिमम कितना है? 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32। ठीक है ना, ये यहां पर ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज दी गई है। ऑप्शन में देखें तो 31, तो क्या यहां पर 31 कहीं पर है? नहीं है। अगर देखें 28 तो 28 है, यहां पर देखें 29 तो 29 नहीं है। मतलब यहां पर आप देखें तो यहां पर 28 है, 30 यहां पर नहीं है, 29 भी यहां पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28। अब नेक्स्ट, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार किया जाना चाहिए? मीन्स अगर आप 3 डायमेंशनल कोई भी फिगर डेवलप कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो इसे आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले
क्वालिटी को, फंक्शनैलिटी को, क्वांटिटी को, या फिर साइज को। तो देखिए कोई भी चीज हम बनाते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका साइज क्या होगा, कैसे हमें बनाना है ना, इसका विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, इसकी डायरेक्शंस कैसे होंगी। तो साइज सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन डी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। अब नेक्स्ट, SNMP स्टैंड फॉर, बताइए SNMP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो SNMP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो CCC लक्ष्य बैच की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मॉर्निंग में 7:30 बजे आप सभी लोग रिवीजन क्लास को अटेंड करिएगा। इसके बाद रात 9 बजे क्लास है, उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर आपकी टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं उसको दूर की जाएंगी ताकि आसानी से आप CCC एग्जाम को टॉप कर सकें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए ताकि आसानी से हमारे आपके बीच में प्यार हमेशा बना रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।